एक बार पुनः आप सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज का विषय है उपोषण। जैसा कि कुछ समय पूर्व मैंने आपके समक्ष कुछ वीडियो भेजे जिसमें मैंने जिक्र किया था कि आप सभी लोग चाहें तो अच्छे अवसरों पर, महापुरुषों की जयंतियों पर आप उपोषण ग्रहण कर सकते हैं, उपोषण रख सकते हैं। तो लोगों का ये लाजमी प्रश्न उठता है कि उपोषण होता क्या है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये मैंने वीडियो तैयार किया है, क्योंकि आप सभी लोगों के, बहुत सारे लोगों के फोन कॉल आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि मैं एक उपोषण के बारे में बताऊं कि उपोषण होता क्या है, कौन उपोषण कर सकता है। इसके जो प्रश्न मेरे सामने आए हैं वो ये हैं कि उपोषण होता क्या है। प्रश्न दूसरा जो आमने सामने आया है, उपोषण कौन कौन कर सकता है, उपोषण कैसे किया जाता है और उपोषण से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि अगला जो वीडियो मैं आपके बीच में भेजूं वो सीधा आपके पास पहुंच जाए। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए हम शुरुआत करते हैं। तथागत के अनुसार उपोषण दिनों में माह के दोनों अष्टमी, इसके साथ साथ पूर्णिमा और अमावस्या, अर्थात ये एक माह के 4 दिन तथागत ने विशेष बतलाए हैं जिस दिन आप उपोषण रख सकते हैं। उपोषण से लाभ क्या होता है? लाभ के बारे में तथागत बताते हैं कि मन को शांति मिलती है, बुरे विचारों का नाश होता है, अकुशल कर्म से व्यक्ति दूर होता है, सदाचरण के मार्ग पर आगे बढ़ने को दृढ़ संकल्पित होता है, वाणी में संयम आ जाता है, मन में दया, करुणा, मैत्री का स्वभाव आ जाता है। जब किसी व्यक्ति के मन में दया, करुणा और मैत्री का भाव आ जाता है और वो भाव यदि स्वभाव में बदल जाता है तो निश्चित ही उस व्यक्ति से हर एक व्यक्ति अपने मधुर संबंध बनाना चाहता है, उससे व्यवहार बनाना चाहता है और निसंदेह ऐसा व्यक्ति समाज में इज्जत पाता है, मान सम्मान पाता है। बात आती है उपोषण रख कौन सकता है। उपोषण कोई भी व्यक्ति रख सकता है, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, बूढ़ा, जवान, जो भी हो, वो चाहे तो उपोषण रख सकता है। तीसरी बात आती है उपोषण करने के लिए क्या क्या करना होता है। ध्यान से सुने आप लोग। प्रातः काल यानी सुबह जल्दी उठकर सुबह के जो आपके कामकाज होते हैं उनको आप सभी को संपन्न करें, करके साफ सफाई करें, स्नान आदि से संपन्न होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो श्वेत वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र सजगता एवं पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं और बुद्ध धर्म में श्वेत वस्त्र का जो महत्व है अत्यधिक माना जाता है। इसके साथ साथ बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमाओं के समक्ष बैठकर आप सबसे पहले उनको नमन करें और नमन करने के तत्पश्चात आप परिवार के साथ सामूहिक रूप से, यदि आप परिवार के साथ नहीं हैं तो आप अकेले भी बैठकर आप वंदना का संज्ञान करें, आप तिसरण पंचशील करें। इसके साथ साथ इस दिन आपको जो आपके सामान्य से जो आपके दिन में आप वंदना करते हैं, आप 5 शील ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस दिन आप उपोषित रहेंगे उस दिन आपको 8 शील ग्रहण करने होते हैं। पहला, आप काया, मन, वचन आदि से जीव हत्या नहीं करेंगे। दूसरा, चोरी नहीं करेंगे। तीसरा, शरीर, मन, वाणी पर संयम रखेंगे, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। चौथा, झूठ, चुगली, निंदा, गाली, अपशब्द, कठोर शब्द, इस प्रकार की जो शैली है उससे आप लोग बचेंगे और ऐसे कठोर शब्द जिससे सामने वाले व्यक्ति को आहत होता है, उसको बुरा लगता है, ऐसे शब्द बोलने से बचेंगे। पांचवा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। सभी व्यसन, दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, सुपारी आदि से आप अपने आप को दूर रखेंगे। छठवां, असमय भोजन नहीं करेंगे। दोपहर 12 बजे के पहले भोजन करने के बाद संपूर्ण दिन यानी कि पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे। शाम को आप चाहें तो हल्का पेय पदार्थ ले सकते हैं, दूध है, चाय है, कॉफी है, आप पी सकते हैं। सातवां, सुगंधित वस्तुएं, माला, गंध, विलेपन अर्थात वासना युक्त जो हमारी चीजें हैं उन सारे कृत्यों से अपने आप को बचा के रखें। ऐसे कोई कृत्य न करें जिससे वासना जागृत होती हो। साथ ही साथ नाचना, गाना, तमाशा, फिल्मी गाने, इस प्रकार के जो ऐसे जिससे
वासनाएं जागृत होती हैं, मन के अंदर चंचलता पैदा होती है। इस प्रकार के कर्म करने से बचें। 8वां और अंतिम, रात्रि के समय अत्यधिक आरामदेह बिस्तर पर न सोएं। यानी कि आपका जो बेड है ज़्यादा लग्जरियस नहीं होना चाहिए, एक सामान्य से आपके बिस्तर होने चाहिए, ज़्यादा ऊंचे नहीं होने चाहिए, नीचे स्तर पे होने चाहिए, और सामान्य सा जो आपका एक जीवन है उस जीवन को आपको पूरे दिन रहना है। इसके साथ साथ आता है कि उपोषण के समय क्या क्या करना चाहिए हमें, पूरे दिन क्या करना चाहिए हमें। उसके लिए हम आपको आसान तरीके से बताते हैं कि आपको उस दिन अपने धर्म ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए। आप अपने धर्म ग्रंथों का पठन पाठन कर सकते हैं, महापुरुषों के लेख पढ़ सकते हैं, महापुरुषों की जीवनी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अच्छा धीमा म्यूजिक सुन सकते हैं, यानी कि कोई लाउडली म्यूजिक नहीं, डीजे वाले कोई गाने नहीं, एक अच्छा सुंदर मेडिटेशनल टाइप जो म्यूजिक होता है आप उसको सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान साधना कर सकते हैं, मौन का अभ्यास कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है दया करुणा मैत्री का अभ्यास कर सकते हैं। और यूं ही आप दया करुणा मैत्री का अभ्यास करेंगे, आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, चेहरा खिलखिलाता हुआ रहेगा, दमकता रहेगा, और आपके हमेशा के लिए चेहरे पर मुद्दा का भाव आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आप पूरे दिन आप कर सकते हैं। अर्थात बुद्धिमानी का व्यवहार करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार भिक्षुओं को भोजन तथा पेय पदार्थ का दान भी कर सकते हैं। आप जिस दिन उपोषित हैं उस दिन आप भिक्षुओं को घर पे बुला सकते हैं, भोजन दान दे सकते हैं उनको, या फिर बुद्ध विहार में जाकर उनको भोजन दान या जो हमारे पास पेय पदार्थ है उनको देना चाहते हैं आप जाके वहां पर उसका दान कर सकते हैं। साथ ही अपने माता पिता को सभी प्रकार की जो उनसे संबंधित जरूरतें हैं उनका आप ध्यान रखें, भली प्रकार से उनकी सेवा करें, और जीविका के सदाचार युक्त साधन अपनाएं। यानी कि जीविका जिससे आपकी चलती है उसमें छल कपट ईर्ष्या द्वेष लूट है ना, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार के जो कृत्य हैं उनसे अपने आप को बचाएं, और सदाचारी बनकर सदाचरण के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए और अपनी जीविका से संबंधित जो आपका कामकाज है उसमें सदाचार युक्त होकर साधन अपनाएं उसमें। और जो भी व्यक्ति दृढ़ता से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है इसमें, कि जो भी व्यक्ति दृढ़ता से धर्म पालन करेगा वह निश्चित ही निब्बान को प्राप्त होता है। अर्थात निब्बान का जो मतलब होता है वो होता है परम सुख। जो भी व्यक्ति दृढ़ता से धर्म पालन करेगा, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, धर्म के मार्ग का अनुसरण करेगा, वो निश्चित ही व्यक्ति निब्बान अर्थात परम सुख को प्राप्त होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आज आपको उपोषण के विशेष दिन पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उपोषण कैसे करना चाहिए, उपोषण से क्या लाभ होते हैं, उपोषण होता क्या है, उपोषण कब रख सकते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं, इन सभी विषयों पे मैंने आपको संक्षिप्त रूप से चर्चाएं की हैं। अन्य सभी विस्तार से और विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़ सकते हैं। महाकारुणिक बुद्ध की तमाम देशनाओं का उसमें संकलन है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा उसको लिखा गया है, और बाबा साहब इस दुनिया से 6 दिसंबर 1956 को जब अलविदा हुए, हमसे दूर गए, उससे पहले 5 दिसंबर 1956 की रात्रि को आपने इस धर्म ग्रंथ को, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, उसको आपने पूरा किया, तैयार किया, और हमारे जैसे सभी अनुयायियों के लिए कहा कि आप इसका पठन पाठन करें और बुद्ध के धर्म को समझें और बुद्ध के मार्ग पर अपने समाज को आगे लेके जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भारत बौद्धमय हो, प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो, हम सभी लोग एक रूपता में और एक समान तरीके से यहाँ पर रहें, और भारत को, भारत की संप्रभुता को और भारत के संविधान की रक्षा करते हुए, उसकी पालना करते हुए समाज को और अपने देश को प्रगति के रास्ते पर आगे लेकर जाएं। आप सभी लोगों से आशा उम्मीद है कि आप सभी को जो मैंने जानकारी दी है वो आपके आने वाले समय में आपके काम आए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी प्रबुद्धजनों ने मुझे सुना, सभी को आभार, शुक्रिया, साधुवाद। आप सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमो बुद्धाय।